अभी कुछ समय पहले एक मैंने वीडियो बनाया था जिसके अंदर वेब सीरीज़ के बारे में, सीरियल्स के बारे में बताया गया था और उसमें कुछ चीज़ें मैंने ये भी बताई थी कि किस तरीके से जो महिलाएं घर में रह रही हैं, हाउसवाइफ्स हैं, होममेकर्स हैं, उन तक भी एक ऐसा पॉइज़न, आप इसको स्वीट पॉइज़न कह सकते हैं क्योंकि सहर्ष स्वीकार करके ये पॉइज़न जो है एक्सेप्ट किया जा रहा है, तो इसको स्वीट पॉइज़न भी कह सकते हैं और स्लो पॉइज़न भी कह सकते हैं बिकॉज़ ये धीरे-धीरे जो है और हमारे दिमाग के ऊपर, हमारे संस्कृति के ऊपर या फिर हमारे विचारों के ऊपर जो है एक आवरण बना रहा है। तो ये दोनों ही प्रकार से पॉइज़न है, चाहे स्वीट पॉइज़न कहिए आप या स्लो पॉइज़न कहिए। उसमें कुछ लोगों का ये कहना था कि आप जो है खामखा वेब सीरीज़ को, सीरियल्स को, मूवीज़ को, बॉलीवुड को दोष दे रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, महिलाओं को नहीं देखना है तो नहीं देखें, क्यों देखती हैं? और ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। क्षमा करें, मैं हूँ शोभा भाटी। जो भी लोग ये कह रहे हैं कि वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। बिल्कुल, इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और बिल्कुल इस चीज़ को मैं भी मानती हूँ कि हमारी ब्रेन इतनी काम करनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमें क्या देखना है और क्या नहीं देखना है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि ये तब होता जब हमारी मानसिकता पूर्ण रूप से विकसित हुई होती। हमारे विचारों में, हमारी मानसिकता में किसी भी प्रकार की मिलावट ना होती या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर नहीं डाली गई होती, तो शायद हम लोग ये जो काम आसानी से कर लेते। तो जो भी कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं या जो भी लोगों का ये कहना है कि वो तो हम पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब आप पूर्ण रूप से इस चीज़ को डिनाय करते हैं कि बाहर के आवरण का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता। तो फिर आप लोगों को जोड़ना चाहूँगी मैं 2 घटनाओं से, जो अभी राजस्थान में हाल ही में हुई। ऐसी घटनाएँ, ऐसे एक्सीडेंट, ऐसी जो हैं ऐसे कृत्य, ऐसी घिनौनी हरकतें हालाँकि कई बार हो चुकी हैं, कई केसेज़ आ चुके हैं, लेकिन अभी रिसेंटली 2 या 3 दिन पहले ही जो केसेज़ आए हैं राजस्थान के अंदर, एक इंदौर से आया है और एक यूपी का था और एक तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि केस आया था जिसमें पत्नी ने और उनके प्रेमी ने मिलके हस्बैंड को मारा, जो नेवी में थे उनको हस्बैंड को मारा। फिर जो है पानी की टंकी, ब्लू टंकी जो प्लास्टिक की होती है उसके अंदर डाल के, सीमेंट वगैरह डाल के, मतलब इतना घिनौना अपराध और इतना ऐसा कृत्य किया है जो अमानवीय है, अस्वीकार्य है। और अभी 2 दिन पहले की बात है, इंदौर का एक केस आया है जिसमें अभी-अभी हाल ही में शादी हुई, दोनों खुश बताए जा रहे थे और हस्बैंड वाइफ दोनों ही हनीमून के लिए हिल स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे अब कथित तौर पे जैसा कहा जा रहा है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ में प्लानिंग करके और सुपारी दे के उस हस्बैंड की हत्या करवा दी और वो अपने आप को बेगुनाह बता रही हैं। ये स्टोरीज या फिर ये इन महिलाओं का इस तरीके का कृत्य, इस तरीके की घिनौनी सोच कहाँ से पनपी होगी? क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि बाहर के आवरण का असर नहीं होता, वेब सीरीज का असर नहीं होता, बॉलीवुड का असर नहीं होता या ऐसी खून खराबे वाली कहानियां या इस तरीके से एक्स्ट्रा अफेयर्स वाली कहानियां, अगर आप लोगों का ये कहना है कि नहीं बाहर का आवरण जो है किसी भी प्रकार से आपके ऊपर बाउंड नहीं होता या आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालता या फिर आपके ऊपर असर नहीं करता जब तक आप नहीं चाहते, तो ये जो केसेस हुए हैं इनमें महिलाओं ने जो षड्यंत्र रचा, जिस तरीके से प्लानिंग की, जिस तरीके से घिनौना कृत्य किया, उनके दिमाग में ये विचार कहाँ से आए होंगे? खुद की प्लानिंग तो नहीं हो सकती या फिर ऐसे आइडियाज घर में बैठे हुए तो नहीं आ सकते। किस तरीके से मर्डर करना है, किस तरीके से कहाँ पे किसको बुलाना है और किस तरीके से किस व्यक्ति को ट्रेस करवाना है, तो ऐसी सभी प्लानिंग कहाँ से की होगी? ये शर्मसार करने वाले कृत्य हैं। एक महिला को सबसे कोमल बताया गया है। बताया गया है कि महिला का हृदय बहुत कोमल होता है। ममता की मूरत बताया गया है एक महिला को। तो ममता की मूरत से एक हत्यारिन बनने तक का जो सफर है, वो सफर किस बेस पे तय हुआ या किस बेस पे तय किया गया? कहां से इन महिलाओं को इतना आइडियाज आए? ये 2 केसेस ही नहीं, लाखों केसेस हैं ऐसे, महिलाएं हो या पुरुष। आप देखिए कि किस तरीके से ऐसे ऐसे कृत्यों को अंजाम दे देते हैं जो हमारे लिए शायद सोचना भी मुमकिन नहीं है, लेकिन वो कर चुके हैं। उनको दर्द नहीं हुआ होगा? एक इंसान होने के नाते, एक पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, एक बेटा होने के नाते, एक माँ होने के नाते, बहन होने के नाते, एक इंसान को ये चीज समझ में नहीं आई कि हम इस तरीके से किसी व्यक्ति के साथ में ऐसा
अमानवीय कृत्य कैसे कर सकते हैं? कुछ बाहर का वातावरण इस कदर हमारी मानसिकता पे छा जाता है कि उसमें फिर सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा जो पॉइंट था जो पूछने का और जिसके ऊपर वीडियो बनाने का, वो ये था, वो लोग अगर समाज सुधार काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना गलत बात नहीं है, अच्छा काम करके भी हम पैसा कमा सकते हैं। मूवी बनाना या फिर सोशल मीडिया पे आना या फिर बॉलीवुड के अंदर काम करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा हम लोग या फिर जो भी ऐसी सोच रखते हैं, कभी ये नहीं चाहते कि ये गलत काम है। काम गलत नहीं होता है, उसके पीछे मनसा क्या है, सोच कैसी है आपकी। मूवी बनाना तो बहुत अच्छी बात है। आज लाखों की भीड़ को एक मूवी से हम लोग सकारात्मकता की ओर मोड़ सकते हैं। हम लोग कमजोर लोगों को मजबूत बना सकते हैं। बहुत सारी ऐसी मूवियां बना के, बहुत सारे ऐसे इतिहास के उदाहरण देके हम उन लोगों को जो इंट्रोवर्टेड हैं, जो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत हेजिटेट हैं, उन लोगों को हिम्मत दे सकते हैं। आज की जनरेशन को अग्रसर करने के लिए या सकारात्मकता देने के लिए बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे इंसिडेंट के द्वारा हम बच्चों को जागृत कर सकते हैं। कोई बुरी बात नहीं है। या फिर घरों में जो महिलाएं बैठी हैं हाउसवाइफ के रूप में, जो माताएं बैठी हैं, जो बहनें बैठी हैं, जो बेटियां बैठी हुई हैं, सीरियल के माध्यम से हम उनको बता सकती हैं कि वो अपने जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। हमारा इंटेंशन ये कतई नहीं होता कि महिला जो काम कर रही है महिला महिला के विरुद्ध है। दूसरों का तो पता नहीं, मेरी सोच कभी नहीं रही। मैंने अपने जीवन में जब भी कुछ महिलाएं ऐसी मिली हैं जो कि हिम्मत नहीं कर पा रही हैं आगे बढ़ने की, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है, बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास। मैंने ये काम सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं किया है, मैंने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी किया है। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, आई रन माई ओन स्कूल, दैट्स व्हाई आई मीट एवरी डे मैनी पीपल। और ऐसा नहीं है कि हम उनसे बात नहीं करते होंगे। एक ममता की मूर्त जो है, एक जननी जो है, एक माँ जो है, ऐसे घिनौने कृत्य करने के ऊपर आज अगर मजबूर हो गई है, या फिर ऐसा करने में उसको लेश मात्र भी दर्द नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, उसको शर्म नहीं आती, उसको लज्जा नहीं आती, तो ये किसका आवरण है? ये मानसिकता कहां से ली उन्होंने? ये सोच कहां से ली उन्होंने? एक महिला इस समाज के अंदर क्या उदाहरण पेश करती है कि वो इस तरीके से शादी जैसे पवित्र बंधन को, एक संस्कार है ये, एक पूजनीय संस्कार है ये, उसको इस तरह से तार तार करके, इस तरीके से बदनाम करके वो समाज में क्या स्पष्ट करना चाहती है? क्या लगता है आपको? ऐसे एक्सीडेंट और ऐसे इंसिडेंट और या फिर ऐसी वारदातें जो हमारे समाज में आए दिन घट रही हैं, इसका असर समाज पे नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता है। जिस तरीके से बॉलीवुड की ऐसी गंदी सोच ने इंसानों पे जो असर किया है, वही असर एक व्यक्ति समाज में प्रत्यक्ष रूप से ऐसा करके पूरे समाज के ऊपर डाल रहा है। एक छोटा बच्चा नशा करने के लिए बाहर निकलता है, दूसरा बच्चा उसको देख के बिल्कुल करने की कोशिश करेगा। वो हमारी अवेयरनेस होती है कि हम बच्चों को रोक लेते हैं, वरना तो एक को देख के दूसरा बच्चा करेगा। अभी एक दो मेरे जो वीडियो थे उसके अंदर, हालांकि सभी कमेंट पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कुछ एक कमेंट्स पे जब मेरी नजर गई तो उसमें एक महिला का ये कहना था कि तो क्या महिलाएं घर में बंदी रहेगी, क्या महिलाएं साड़ी पहन के घर में बैठ जाएगी, और इस तरीके से अगर हुआ तो क्या महिलाएं अपनी स्वतंत्रता खो नहीं देगी? या फिर पता नहीं किस जज का नाम लिया उन्होंने कमेंट में और लिखा कि उन जज ने भी इस चीज के लिए फ्रीडम कही है कि अगर एक महिला किसी भी पुरुष से बंध के नहीं रह सकती, वो अपना जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है, इसीलिए वो किसी के साथ भी रिलेशन बना सकती है। ये सोच एक महिला की है। अगर आप किसी के बाउंडेशन में नहीं रहना चाहती हैं, अगर आपको लग रही है कि आपके ऊपर एक पुरुष द्वारा प्रताड़ना हो रही है, तो क्या इसका सॉल्यूशन ये है कि हम किसी और के साथ में रिलेशनशिप बना लें, हम उस पुरुष से अलग होकर हिम्मत से काम करके आगे बढ़े और अपना नाम कमाएं? इसको ही क्यों स्वतंत्रता कहा गया है कि हम एक से रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, हम बहुत से रिलेशनशिप बनाएंगे? ये कौन सी स्वतंत्रता है? और मान भी लो किसी जज ने, किसी वकील ने या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल के अंदर या किसी भी नियम के तहत अगर आपको ये छूट मिल भी जाती है, तो क्या आपके अंदर की जो आपका जो जमीर है वो इस चीज के लिए आपको परमिशन देता है कि आप किसी के साथ भी रिलेशन बना ले? बहुत सारे लोगों के साथ में रिलेशन बनाना, इसको आप फ्रीडम कहेंगी? नकारात्मकता और ऐसी मानसिकता, गिरी हुई मानसिकता जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं। दोष इस बात का नहीं है कि बुराइयां जो समाज के अंदर व्याप्त हैं, दोष इस बात का है कि उन बुराइयों ने जड़ें बहुत मजबूत कर ली हैं और वो मानसिकता के ऊपर इस तरीके से हावी हो गई है कि आज एक महिला इस तरीके से कह रही है कि हम बहुत सारे रिलेशन बनाने के लिए, बिल्कुल इस चीज को मैं भी सपोर्ट करती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं आज भी प्रताड़ना का शिकार हैं,
आज भी शोषण का शिकार बनी हुई है, उनके ऊपर शोषण हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं घरों के अंदर, बिल्कुल है। तो क्या इसका मतलब यह है कि वो घर से छुटकारा पाके किसी और के साथ जाके रिलेशंस बनाए? उससे तो उसको और हिम्मत मिलनी चाहिए कि मैं समाज के अंदर एक ऐसी नारी बन के बनाऊं, ऐसी शक्तिशाली नारी बन के बताऊं कि लोग ये कहें कि ये है नारी शक्ति। इसको कहते हैं फेमिनिज्म। स्वतंत्रता का सही तरीके से उपयोग करना ही सामाजिकता है, संस्कृति है और शिक्षा है। इस तरीके से हम सरेआम इस तरीके से किसी भी डेफिनेशन को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकते हम लोग। ये समाज में जिस तरीके से प्रेमी के साथ मिलके पति को मार देना, प्रेमी के साथ मिलके अपने बच्चों को खत्म कर देना, उसके संग भाग जाना बच्चों के सामने, क्या उदाहरण पेश हो रहा है? घर में वाइफ है तो पुरुषों का बाहर जाकर रिलेशंस बनाना। क्या हम लोग इतनी गंद में जो डूब चुके हैं कि रिलेशन के आगे हम लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है? और शायद इसीलिए भारत पीछे रह चुका है। शायद भौतिक सुख के अलावा आज हमारे जीवन में कोई सुख रहा ही नहीं। आत्मा की शांति के लिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत सारे काम हैं जो हमें आत्मीय सुख देते हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। जब भी ऐसे इंसिडेंट, एक्सीडेंट या फिर जब भी ऐसे घिनौने अपराध जब सुनने में आते हैं तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। एक महिला होने के नाते मुझे तो बड़ी शर्म आती है, शर्म से सिर झुक जाता है। हाँ, हालांकि दूसरी महिलाओं ने किया है, लेकिन किया तो एक महिला ने है। जिस संस्कृति के अंदर, जिस देश के अंदर महिलाओं को पूजनीय माना हो और वहां पे अगर इस तरीके से उदाहरण पेश होंगे तो क्या हम किसी को मुंह दिखाएंगे और क्या किसी को हम बताएंगे कि हम किस देश के गुणगान कर रहे हैं और किस देश की नारी के बारे में बात कर रहे हैं? हालांकि कहने को बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, बट आज कुछ सटीक विषय पे बात नहीं करके एक जनरल जो है बात मुझे करनी थी आप लोगों के साथ में कि आप जो भी कमेंट लिखते हैं, जो भी किसी चीज का रिप्लाई देखते हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि हम किस संस्कृति से बिलोंग करते हैं। हमारे देश के अंदर एक अलग ही डेफिनेशन है परिवारों की, नारी की, यहाँ के लोगों की, यहाँ की भक्ति की, यहाँ की संस्कृति की। शायद इस प्रकार की डेफिनेशन या इतना डेप्थ नॉलेज अपने देश के बारे में किसी भी कंट्री के पास में नहीं होगा जितना भारतवर्ष के पास में है। लेकिन हम लोग कुछ भी कहने से आजकल है कतराते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं। फ्रीडम के नाम पे हम लोग, चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बच्ची, कुछ भी डेफिनेशन बना लेते हैं, कोई भी अधिकार बना लेते हैं, जो कि पूर्णतया गलत है। हमें हमारे जीवन की कुछ लिमिट्स, दायरे पता होने चाहिए। नाम कमाने के लिए जिस्म दिखाना जरूरी नहीं है, नाम कमाने के लिए एक्स्ट्रा अफेयर्स करने की जरूरत नहीं है, नाम कमाने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं है। नाम कमाने के लिए आपका त्याग भी जरूरी है, आपका हार्डवर्क जरूरी है, आपकी सालों की मेहनत जरूरी है। और उसके बावजूद भी नाम कमाने का लालच नहीं होता है, सिर्फ कर्म पे ध्यान होता है। और ये है हमारी संस्कृति। आज भी मैं कहना चाहूंगी, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला, चाहे बेटा हो या बेटी, हमें हमारे जीवन के दायरे पता होना चाहिए कि हमारे जीवन के मूल्य क्या हैं।